जींद के उपचुनाव के अंदर आपका सहयोग और समर्थन एकत्रित करने हम सब यहाँ पहुँचे और आपसे अनुरोध और विनती भी करता हूँ कि अपना एक एक कीमती वोट आगामी 28 तारीख को कप प्लेट का बटन दबाकर अजीत दिग्विजय सिंह के पक्ष में डालकर भारी बहुमत से उनको जिताने का आप काम करेंगे। बुजुर्गों, युवा साथियों, ये उपचुनाव एक उपचुनाव ही नहीं, अपने आप से एक सेमीफाइनल है आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव का। और इस सेमीफाइनल के अंदर जहां एक ओर पर पूरी हरियाणा सरकार मोदी जी की टीम मैदान में उतरी हुई, 5-5, 7-7 मंत्री सड़कों पर घूम रहे, और वो दिन दूर नहीं 48 घंटे और रुक जाओ, मैं मुख्यमंत्री को भी ऐसे भागता दिखाऊं। और ऐसा चलता रहा तो शायद 28 तारीख से पहले अमित शाह को भी ये बुलाकर यहाँ आपके बीच में प्रचार में ले। दूसरी ओर पर आज पूरी कांग्रेस पार्टी यहाँ पर घूम रही है, जो आपसी में कभी इकट्ठे बैठ के चाय नहीं पिया करते थे, वो इकट्ठे रथ पे सवार होकर नॉमिनेशन भरवाने के। बुजुर्गों, युवा साथियों, अभी तो ये भी सुनने में आ रहा है कि ये हालत हो जाएगी कि हमारे बीच में इस चुनाव प्रचार के अंदर छोटे से विधानसभा चुनाव को राहुल गांधी भी शायद संबोधित करने आ जाए। और तीसरी ओर पर आपके बीच में दिग्विजय सिंह एक उम्मीदवार जो आज 28 साल के हैं, अगले 50 साल आपकी सेवा करने के लिए जींद में आए। साल की बात आती है तो ये अपने मन में रखना कि फिर जींद के विकास, उन्नति, प्रगति की बात आती है। आज जो हालात जींद के हैं, आप तो यह व्यापारी वर्ग बैठा है, जो लोग कहते थे कि हम सुरक्षा प्रदान करेंगे, आज लूट, डकैती, चेन स्नैचिंग, रेप, मर्डर, आपराधिक घटनाओं में हरियाणा ने बिहार को भी पीछे छोड़ने का काम किया। चाहे घर में बैठी महिला हो, चाहे दुकान में बैठा व्यापारी, और तो और थाने में बैठा पुलिस वाला भी आज सुरक्षित। आज ये हालात है कि ये नहीं पता कि दुकान से गला खाली करके बैंक की तरफ चलो तो कब बंदूक लगा के पैसे लूट कर को ले जाने का काम करता है। बुजुर्गों, युवा साथियों, जो लोग विकास की बात करते हैं, कहते हैं हमने विकास कराया, उनसे ये पूछने का काम करो कि 6 साल हो गए जींद का एक बाईपास बनना था, आज तक उसका निर्माण ये लोग पूरा नहीं कर पाए। जो लोग कहते थे कि हमने जींद के बारे में सोचा, उनसे ये पूछने का काम करो कि जींद सरकारी अस्पताल में कितने डॉक्टर नए लगाने का काम किया। क्या वहाँ आज एक्सरे को छोड़कर कोई MRI जैसी कोई मशीन नहीं लगवाने का काम किया। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए और उसके बॉडी के टेस्ट करवाने, तो ना तो खून चेक करने की मशीन है, ना MRI और CT स्कैन की मशीन है। वो भी डॉक्टर अपने पसंदीदा लैब में भेजने का काम करता है और कहता है पुरानी लैब से करा लिया। और जब हाथ ऊपर उठ जाते हैं तो एक ही चीज जींद में सुनने को आती है कि इसको PGI रोहतक रेफर कर दो। बुजुर्गों, युवा साथियों, इन लोगों से ये पूछने का काम करो कि स्कूल की क्या व्यवस्था में सुधार इनने लाने का काम किया, आज कॉलेज की व्यवस्था में सुधार क्या लाने का काम किया। पिछले दिनों भी हमारे INSO के साथियों ने यहाँ बैठकर धरना देकर 80 सीटें यहाँ कॉलेज में बनवाने का काम किया। पर निरंतर इन सरकार में बैठे लोगों ने, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे BJP हो, निरंतर आप जन को कमजोर करा है, पिछाड़ने का काम किया है। और अब मौका आया, निर्माण की बात आई थी, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने 17 तारीख को संकल्प लिया तो जींद की धरती से लिया। जब बात आई पार्टी के निर्माण की तो 9 तारीख को पूरा जननायक जनता पार्टी का परिवार आपकी जींद की धरती पर आकर एक कसम लेकर आया था कि अब परिवर्तन लाएंगे, हरियाणा प्रदेश को उन्नति की राह पर ले जाने का काम करेंगे। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि मौका सुनहरा, इस मौके को चूकने का काम मत करना। ये जहरीले लोग तो आज से जहर फैलाने लगे। मैं देख रहा था कि जात पात की, धर्म मजहब की बातें शुरू हो चुकी। आप खुद सोच कर देखो, 4 साल में BJP कोई काम नहीं कर पाए, पर 4 साल बाद आज इस तरह के बातें दोबारा सामाजिक बंटवारे के लिए हमारे बीच में लाई जा रही। प्रेम जी बता रहे थे कि वहाँ अपने लोहारों का काम है, वहाँ पर इस प्रकार के प्रचार करे जाते हैं। आप खुद सोच कर देखो कि क्या आज हमें समाज को बांटना है। चौधरी देवीलाल जी ने तो हरियाणा नामक ये पौधा इसलिए लगाया था
कि हिंदी भाषी क्षेत्र एक होकर अपने विकास और उन्नति की बात करें। महाराज चौधर की बात इलाके की आती, लोग कहते हैं कि हम ये करा कर देंगे। जो लोग आज जीत की चौधर की बात करते हैं उन लोगों से ये पूछने का काम करो कि थोड़े दिन पहले तो आप नरवाना की बात किया करते थे, आज कैथल की बात किया करते थे, अब भी कैथल में जाकर कहते हैं कि मेरे तो दोबारा कैथल आऊंगा। तो इसका मतलब तो ये वो दिवाली वाली चाइनीज लाइट की तरह है जो केवल मात्र त्योहार पे दीवारों पे लगाई जाती है, और केवल मात्र इस चाइनीज लाइट को भी आपके बीच में चुनाव के लिए भेजा गया है। मैं तो यही विनती करूंगा कि हमें ऐसा उम्मीदवार नहीं जिताना जो हमारे बीच से भाग जाएगा, बल्कि ऐसा उम्मीदवार जिताना है कि कई दशकों तक आपकी सेवा में, आपके बीच में रहकर आपके जीत के विकास और उन्नति की बात करेगा। और इसलिए आप सबसे आग्रह करता हूं कि कप प्लेट का बटन दबाकर जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार अजीत दिग्विजय सिंह को भारी बहुमत से जिताने का आप काम करें।